चंपारण सत्याग्रह 1917 किससे संबंधित था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, नील की खेती से, क्योंकि गांधी जी ने किसानों को नील की जबरन खेती से मुक्त कराया था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल नीति किसने अपनाई थी? सुलह ए कुल नीति किसने अपनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर ने अपनाई थी। किसने? अकबर ने, क्योंकि अकबर ने सभी धर्मों को समान मानकर सहिष्णुता की नीति अपनाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त 1793 किसने लागू किया था? स्थायी बंदोबस्त 1793 किसने लागू किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साइमन कमीशन 1928 का मुख्य विरोध कारण क्या था? साइमन कमीशन 1928 का मुख्य विरोध कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, भारतीय सदस्य का अभाव, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए पूरे देश में इसका बहिष्कार हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, विलियम जोन्स ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अमेरिका में हुआ था। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. हुइम ने मुंबई में कांग्रेस बनाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, कारतूस विवाद, क्योंकि ग्रीस चर्बी लगे कारतूस ने भारतीय सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत की, जिसमें 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भड़का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 में प्रस्ताव हुआ था, क्योंकि लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दांडी मार्च, दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, क्योंकि कब? गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च शुरू किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1942 में, याद रखिएगा 1942 में, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा के साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको थोड़ी मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, सैयद अहमद खान ने। सैयद अहमद खान ने मुस्लिम शिक्षा सुधार हेतु अलीगढ़ आंदोलन चलाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस गवर्नर जनरल ने रेलवे की शुरुआत की थी? किस गवर्नर जनरल ने रेलवे की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, लॉर्ड डलहौजी ने, क्योंकि 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों बी, कौटिल्य। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र ग्रंथ लिखा जिसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासन के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन है दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल की राजधानी वैशाली किस गणराज्य की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, लिच्छवी थी, क्योंकि वैशाली लिच्छवी गणराज्य की राजधानी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज पहली बार किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायती राज पहली बार दोस्तों किस राज्य में लागू हुआ था?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में, क्योंकि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1976 में, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, दूध उत्पादन, क्योंकि श्वेत क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? हरित क्रांति किस फसल से जुड़ी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गेहूं से, क्योंकि 1960 के दशक में गेहूं उत्पादन में वृद्धि हेतु हरित क्रांति शुरू हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी? वेदों की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में शुरू हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि वेद भारतीय सभ्यता के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिनकी रचना वैदिक संस्कृत भाषा में हुई और एक ज्ञान का आधार माने जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, स्वामी विवेकानंद, क्योंकि 1897 में विवेकानंद ने मिशन की स्थापना की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1919 में, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? गदर पत्रिका किस भाषा में प्रकाशित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पंजाबी। गदर पत्रिका पंजाबी भाषा में अमेरिका से छपती थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किसने की? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, अकबर ने, क्योंकि अकबर ने विभिन्न धर्मों का मेल कर दीन ए इलाही चलाया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई? इलाहाबाद संधि 1765 किनके बीच हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अंग्रेज और मुगल के बीच हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। ये आपके पिछले पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य और पत्रकारिता का जनक माना जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेघदूत की रचयिता कौन है? मेघदूत के रचयिता दोस्तों आपके पिछले पेपर के हिसाब से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे भी याद रखिएगा कि आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, कालिदास। संस्कृत साहित्य के महान कवि कालिदास ने मेघदूत नामक काव्य की रचना की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, 1883 में हुआ था। एल्बर्ट बिल 1883 में पेश हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर की शुरुआत की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, गज ए सिकंदरी की। खिलजी ने नाप जोख द्वारा भूमि कर वसूला। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? पहली बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल मिला। उनकी कृति गीतांजलि पर यह सम्मान दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ?
भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी 1975 में, क्योंकि 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट उपग्रह सोवियत संघ से छोड़ा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, क्योंकि नालंदा बिहार में स्थित विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पिछले पेपर के हिसाब से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बक्सर युद्ध 1764 में अंग्रेजों और 3 भारतीय शक्तियों के बीच हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके पिछले पेपर के हिसाब से। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, केरल में हुआ था, क्योंकि 1921 में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह हुआ था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष सी WC बनर्जी थे दोस्तों। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि 1885 में मुंबई में हुए प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे दोस्तों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, अवधी में, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? किस योजना को गांधीवादी योजना कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना। क्यों? क्योंकि प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 को गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित कहा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सिख, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुआ था, क्योंकि RBI 1 अप्रैल 1935 को अस्तित्व में आया और 1949 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, भारत का। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे मूल रूप से 395 अनुच्छेद और 22 भाग दिए थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, अंजिता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अंजिता गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, महाराष्ट्र में, क्योंकि अंजिता गुफाएं महाराष्ट्र में है, जहां बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण मिलता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तुगलकनामा किसने लिखा था? तुगलकनामा किसने लिखा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था, क्योंकि जियाउद्दीन बर्नी ने तुगलकनामा ग्रंथ लिखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1857 की क्रांति के नेता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहाँ शहीद हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में, क्योंकि 1858 में ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके पिछले पेपर के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूत्र होते हैं? ऋग्वेद में 1028 सूत्र होते हैं दोस्तों, क्योंकि ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 1028 सूत्र और 10 मंडल शामिल हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तो आप जानते हैं कि 6 है। कितने हैं दोस्तों? 6, क्योंकि वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं और 7वां 1978 में हटा दिया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
राष्ट्रगान पहली बार कहाँ आयोजित किया गया था? राष्ट्रगान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोलकाता में, क्योंकि जनगण मन पहली बार 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। दोस्तों ये था वीडियो का आपका अंतिम क्वेश्चन और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ है, नालसा का संबंध किससे है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो दोस्तों ये थे आज के आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर हार्ड जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने ध्यान से पूरे प्रश्न देखे हैं तो आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। ऐसे ही और आरआरबी ग्रुप डी रेलवे और एसएससी एग्ज़ाम के लिए हम रोज़ नए जीके साइंस और करंट अफेयर में वीडियो लाते रहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलें, कमेंट करके बताइए आपको कितने प्रश्न सही आए हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपको अगली वीडियो क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में हम लाएंगे आरआरबी ग्रुप डी साइंस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2025 जो परीक्षा में 100% काम आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।